मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। दिन भर की बड़ी अपडेट में आज बात करेंगे किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, बेसहारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को रात रात भर 0 डिग्री तापमान में खड़े रहना पड़ता है और बारिश के समय में भी ऐसा ही होता है। रात भर जग जग कर किसानों को अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाना होता है। लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है, इससे कुछ हद तक किसानों को राहत मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश में खेतों में तारबंदी के लिए कड़े नियमों को अब सरल बना दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, कभी 5 तो कभी 3 किसानों के समूह में आवेदन करने की बाध्यता थी, तो कभी 50 बीघा तो कभी 30 बीघा जमीन का होना किसानों के लिए एक बड़ा रोड़ा साबित हो रहा था, जिसके चलते ज्यादातर किसान इसके फायदे से वंचित थे। परंतु अब कई नियमों को सरल बना दिया गया है। इसका फायदा प्रदेश के अधिकतर किसानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिल सकेगा। आपको याद ही होगा, योजना की शुरुआत तो वैसे 2017 और 18 में भी हो गई थी। उस समय 5 किसानों के समूह का होना जरूरी था। उसके बाद 2019 और 20 में 5 किसानों के समूह की बाध्यता हटाकर 3 किसानों का समूह कर दिया। जमीन कम से कम 30 बीघा जरूरी थी। अब एक किसान 1.5 हेक्टेयर यानी कि 15 बीघा जमीन के अंदर भी आवेदन कर तारबंदी का फायदा उठा सकता है। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 2 लाख से अधिक किसानों को तारबंदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। आवेदन के लिए शायद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 मई से ही राज किसान पोर्टल है वो खुल गया है। हालांकि यदि आप जो किसान लोग हैं वो किसान समूह के हिसाब से फायदा लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। इसके लिए बशर्ते 2 किसान और उसके पास कम से कम 15 बीघा यानी 1.5 हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है। इतनी भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 50% हिस्सा है वो आपको सरकार वापस दे देगी। इसके अलावा जो भी लघु एवं सीमांत श्रेणी किसान होने पर उन्हें अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 48,000 रुपए जो भी कम हो वह प्रति किसान देय होगा। आसान भाषा में समझाऊं तो अब किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर यानी कि 15 बीघा जमीन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप तारबंदी करवाते हैं तो आधा पैसा उसका सरकार देगी। और भी अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी मित्र पर संपर्क कर सकते हैं। गांव में सरपंच, वार्ड पंच या और भी कृषि अधिकारी है तो उनसे भी चर्चा कर सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यही थी आज की बड़ी अपडेट। बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।